नमस्कार प्यारे साथियों, ज्योग्राफी विद अनुज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हम डेली ज्योग्राफी, मैप, यूनिवर्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स लाते रहते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, यह आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, सूर्य, 8 ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह, सैटेलाइट्स और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जिसमें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य ऑब्जेक्ट है द सन। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह विशाल और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। दोस्तों, यह बहुत विशाल ऑब्जेक्टिव है और बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है, जिसके कारण इसमें ऊष्मा पैदा होती है। दोस्तों, यह खींचने वाला बल पुलिंग फोर्स प्रदान करता है, जो सौरमंडल को बांध कर रखता है। यह अपने फोर्स से सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण सभी सौरमंडल इसके साथ बंधे रहते हैं। यह सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत है। यह पूरे सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत है। यह सभी ग्रहों को, पूरे सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। यह पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण हमें इसकी गर्मी महसूस नहीं होती। इसकी ज्वलनशील जो गर्मी है वो हमें महसूस नहीं होती। दोस्तों, चलो अब हम प्लैनेट्स की ओर चलते हैं। यह खगोलीय पिंड है जिनका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। दोस्तों, इन सभी ग्रह का वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इनका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, जैसे सन हो गया और आसपास के जो भी हैं तारे, उनकी रोशनी से जगमगाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह हमारे सूर्य के बहुत निकटतम है। अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह मरकरी, बुध, फिर आता है हमारा वीनस, शुक्र, फिर आता है हमारा अर्थ, फिर आता है हमारा मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जिन्हें मिलाकर 8 ग्रह होते हैं। और दोस्तों, कुछ इनमें इनर ग्रह है और कुछ आउटर ग्रह है। इनर ग्रह जो किसी परत से बने हैं, जो किसी धातु से बने हुए हैं, धातु खनिज पदार्थ से, जैसे हमारा मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, ये हमारे इंटरनल यानी इनर ग्रह कहलाते हैं। और जो हमारा जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये हमारे आउटर ग्रह कहलाते हैं। आउटर यानी मतलब कि एस्टेरॉयड बेल्ट है जो हमारे ये बीच में, इसके बाहर वाले को आउटर बोलते हैं, और जो इनके अंदर है, जैसे मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, इनको इनर कहते हैं। ये धातुओं से बने होते हैं। और जो आउटर है, ये गैसीय गोले हैं। ये गैसों से बने ग्रह हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इनर और आउटर ग्रह के बारे में आपको पता लग गया है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने हैं। ये मलबे की बेल्ट हैं। नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस और जुपिटर, इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, जो धूल मिट्टी कण के उड़ते रहते हैं, इनकी चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ, ऑर्बिट में स्थिर और दीर्घ पथ पर चलते हैं। जो ये आप देख रहे हो सर्कल, इन्हें ग्रहों के ऑर्बिट कहते हैं, जिनके ऊपर यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध को सूर्य का निकटतम ग्रह कहते हैं। जो ये हमारा मरकरी है, बुध, यह सन के बिल्कुल करीब है, जो सूर्य के निकटतम ग्रह कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने में केवल लगभग 88 दिन लगाता है, क्योंकि यह सबसे कम टाइम लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के समीप है, तो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, और यह 88 दिनों में चक्कर लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है। वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी के इक्वल माना जाता है, क्योंकि यह इसी के आकार और शेप का है।
वर्ष 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौने ग्रह की लिस्ट में रख दिया गया है, तो इसलिए इसको अभी हम अपने सोलर सिस्टम में नहीं काउंट करते। तो इसलिए अभी हमारे 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए अपने अर्थ की ओर चलते हैं। अर्थ यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, ये जियोड शेप है, अर्थ गोल नहीं है। अर्थ की जियोड शेप है और यह दोनों ध्रुवों से नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ा चपटा है। इसके आकार को एक भू-आकृति जियोइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी जैसा आकार। यह सौरमंडल का एक अनूठा ग्रह है क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। जीवन संभव रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं पाई जाती हैं। यहाँ पर जल है, ऑक्सीजन है और जीने के लिए एटमॉस्फेयर वायुमंडल बहुत अच्छा है। यह ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा। इसमें पानी और हवा जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक हैं वो मौजूद है। हवा में ऑक्सीजन है, जीवनदायी गैसें हैं। बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है। 70% यहाँ पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी की, क्योंकि यहाँ पर 70% जल है, समुद्र है, महासागर है। दोस्तों अब हम करते हैं उपग्रह की बात। ये खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसकी परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह घूमते हैं। एक मानव निर्मित उपग्रह होता है जो मानव द्वारा सैटेलाइट भेजी जाती है, जैसे इंटरनेट, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन्हें वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में या संचार के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह एक रॉकेट द्वारा भेजे जाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं मून की बात, जो हमारे पृथ्वी के पास में यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा भी कहा जाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के केवल 1/4 हिस्से का है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में पृथ्वी के निकट है। यह हमें इसलिए इतना ज़्यादा सूर्य के आकार का प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। लगभग 27 दिनों के लिए पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। इस पर पानी, हवा जैसे जीवन के अनुकूल स्थिति नहीं है। इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और खड्डे हैं। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में केवल एक बार पूर्णिमा को रात को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के एक पखवाड़े बाद अमावस्या की रात को इसे बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जब यह बिल्कुल गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी सोलर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो और सोलर सिस्टम का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।